हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है, हमने आपके लिए एक हरियाणा सीईटी के लिए प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो कि आपके लिए ग्रुप डी सीईटी मेंस, हरियाणा पुलिस, पटवारी, क्लर्क एक्सेट्रा जो भी आपके हरियाणा में एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए एक प्रीवियस ईयर कॉमन प्रीवियस ईयर्स सीरीज़ है भाई। इसको कोई भी ले सकता है, चाहे वो पटवारी के लिए कर रहा हो या फिर क्लर्क के लिए। मतलब छोटी से लेकर बड़ी नौकरी तक यही एक कॉमन सीरीज़ है भाई। और ये उस सीरीज़ की आज सेकंड क्लास है। हमने पहली क्लास में 40 सवाल किए हुए हैं और आज 40 सवाल फिर आज करेंगे। और भाई इसके बाद ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हरियाणा जीके का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। इसके साथ भाई हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर था? तो ये बताना भाई आपको, पुराने समय में जो हरियाणा था वो किस नदी के समीप स्थित था। वो इसका सही आंसर होगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। अब ये देख लेते हैं भाई, जो सरस्वती नदी है ना, ये कौन कौन से ज़िले से होकर गुजरती थी। चलो भाई ये देख लेते हैं कौन कौन से होकर गुजरती थी। तो पहले नंबर पर है आपका कैथल। कैथल। और उसके बाद करनाल। उसके बाद आ गया आपका करनाल। करनाल के बाद कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बाद आ गया भाई आपका पंचकुला। पंचकुला। भाई आज थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यार मेरा पेन आज थोड़ी सी मिसिंग मार रहा है भाई। पंचकुला के बाद आ जाता है भाई आपका यमुनानगर। यमुनानगर। और आदि। आदि इसलिए कह रहे हैं भाई ये, क्योंकि पुराने टाइम में थी, इसका अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है, पक्का नहीं पता कि इसके। हाँ भाई ये इन शहरों से गुजरती थी। और भाई एक और है, घग्गर। जो आपकी घग्गर हाकड़ा नदी है ना, घग्गर हाकड़ा नदी। घग्गर को भी पाकिस्तान में घग्गर हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। ये इसका स्वरूप मानी जाती है, जो आपकी सरस्वती नदी का स्वरूप मानी जाती है वो आपकी घग्गर हाकड़ा नदी है। क्योंकि भाई स्वरूप इसलिए मानी जाती है, जो आपकी सरस्वती नदी थी ना, वो जैसे घग्गर नदी जाती है ना, इन्हीं ज़िलों से होकर जाती है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट है ना जो मैंने ऊपर बताए हैं, तो इन्हीं से ही पहले सरस्वती नदी जाती थी। तो इसलिए इसका स्वरूप माना गया घग्गर हाकड़ा नदी को सरस्वती नदी का। इसके साथ सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं भाई। 1966 में पंजाब पुनर्आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजन किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया। मतलब कि ये पूछा गया है 1966 में जब हमारा हरियाणा बना, तो उससे पहले पंजाब का केंद्र शासित प्रदेश और हरियाणा के केंद्र शासित प्रदेश एक साथ थे। मतलब कि जो चंडीगढ़ था ना वो एक साथ थे। तो कौन से राज्य का एक साथ है पंजाब के साथ? जो आपकी केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि जो हमारा चंडीगढ़ है, वो कैपिटल के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी तो है भाई। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा हरियाणा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 43 आपका होगा भाई, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के उत्तर में स्थित है भाई आपको हिमाचल प्रदेश। और देख लेते हैं भाई पश्चिम में कौन सा है आपका। पश्चिम में है आपका, पश्चिम में होगा भाई आपका पंजाब। पश्चिम में पंजाब। उसके बाद भाई दक्षिण में आपका राजस्थान। दक्षिण में राजस्थान। उसके बाद आ जाते हैं हम आपके पूर्व पर। पूर्व में होगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते भाई, क्वेश्चन नंबर 4। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया हुआ है?
इसका सही आंसर होगा 1.34। 1.34 जो आपका एग्जैक्ट डाटा होगा ना भाई, वो होगा एग्जैक्ट डाटा होगा भाई इसका 1.34% है, जो टोटल भारत का इतना प्रतिशत जो हरियाणा ने भूभाग घेरा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.4। अप्रॉक्सीमेट बताना HSSC अकाउंटेंट में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं भाई। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या डैश कहा जाता था? महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर होगा भाई ए बहुधान्यक नाम से। और इसका अर्थ जो होता है ना, बहुधान्यक का अर्थ आपको बताना भाई। अर्थ होगा इसका भरपूर अनाज की भूमि, यानी कि जो अनाज की थी यहाँ पर कोई कमी नहीं थी भाई, भरपूर अनाज की भूमि। महाभारत से पहले 10 राज्य युद्ध भी, जो आपका 10 राज्य युद्ध है ना, एक आपका 10 राज्य युद्ध है, सॉरी भाई सॉरी, 10 राज्य युद्ध भी आपका कुरुक्षेत्र में ही हुआ है। कुरुक्षेत्र 10 राज्य एक युद्ध का नाम है, 10 राज्य युद्ध आपका कुरुक्षेत्र में ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं भाई। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील दूर है, मतलब कौन सी रेखा? जैसे कि आपकी एक कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा है, इससे कौन सी रेखा से 300 मील दूर है हरियाणा राज्य? वो आपका सही ऑप्शन होगा कर्क रेखा से 300 मील दूर है। HSSC लैब असिस्टेंट में आया हुआ है। और ये देख लेते हैं भाई, कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं, मतलब कि कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है भाई। जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, वैसे ही बना रहा हूँ, तो यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है ना आपकी, तो ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है वो देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर होगा आपका गुजरात। सेकंड नंबर पर आपका राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा आपका झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। और उसके बाद आएगा भाई त्रिपुरा और मिज़ोरम। उसके बाद भाई आपसे ये और पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन सी रेखा भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, वो आपकी होगी कर्क रेखा। वे आपके भाई बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा, इसलिए वो भारत को 2 हिस्सों में भी डिवाइड करती है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका हरियाणा से, क्वेश्चन नंबर 7। हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि भाई किन्होंने हरियाणा का नाम हरियाणा रखा था। तो इसका आ जाएगा चाहमन, मतलब कि चौहानों ने आपका हरियाणा का नाम हरियाणा ही रखा था, चौहानों ने। ठीक है जी। और हरियाणा का नाम चौहानों के ने ही रखा था, और उनके ही मतलब उन्होंने रखा होगा तो भाई उनके ही कार्यकाल में रखा गया होगा। अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा भी किया था, और उसमें दिल्ली का भी क्षेत्र शामिल था। मतलब कि देखो, चौहानों ने पहले, चौहानों से पहले भाई इस पर तोमरों का जो जाट हैं उनका राज होता था। चौहानों ने तोमरों को हराकर
को हराकर तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया। हरियाणा पर कब्जा किया। कब्जा किया। और भाई कोई भी भाई बुरा मत मानना, अगर कोई जाट हो या फिर कोई चौहान हो, तो मैं बस आपको स्टडी के लिए बता रहा हूँ। और ये भाई पूछता है तो एग्ज़ाम में ये बताना पड़ता है। मेरा भी किसी जाति या धर्म से कोई लेना देना नहीं है भाई, अपना पढ़ाई पर ध्यान रखो बस। और ये इंट्रोडक्शन के लिए बताया गया है। तो इसमें दिल्ली का क्षेत्र शामिल था, प्लस दिल्ली भी थी, हरियाणा ही हरियाणा नहीं था भाई इसमें। ठीक है जी। और रोहतक, और इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जो आपका ये है ना अभी जो मैंने ऊपर लिखवाया, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका प्रमाण मिला है जी आपका रोहतक के बोहर गांव में एक शिलालेख मिला है, उस शिलालेख से इसका प्रमाण मिला है। रोहतक के बोहर गांव से, बोहर गांव में एक शिलालेख मिला है, शिलालेख। ठीक है जी। और उस शिलालेख से इसका वर्णन मिलता है उस शिलालेख पर। इस लेख के अनुसार हरियाणा को हरियंक के नाम से जाना जाता था। और इस लेख पर विक्रम संवत 1337 अंकित है। तो भाई इसमें हरियाणा को, जो इस शिलालेख है ना, ये शिलालेख, इसमें हरियाणा को हरियंक के नाम से जाना जाता था, हरियंक। ठीक है जी। और इस शिलालेख में जो आपके विक्रम संवत है, विक्रम संवत जो आपके 1337 में थे, उनका भी उल्लेख मिलता है। ठीक है जी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हरियाणा ने हाल ही में अपना डैश संस्थापना दिवस मनाया है। भाई देखो ये क्वेश्चन आया हुआ 2018 में, तो 2018 के अनुसार इसका सही ऑप्शन होगा 53वां। ठीक है जी। क्योंकि देखो हमारा हरियाणा बना था 1966 में, 66 से और 2000 तक आपके 34 साल हो गए, और 18 और ये तो हो गए ना आपके 22, मतलब ये 52 हो गए। तो मतलब भाई इसका तो वही मतलब जैसे कि आपका नवंबर के बाद ही एग्ज़ाम होया होगा तो 53वां आया होगा। तो अगर आपका 2025 के इन 2025 में पूछ ले, 2025 में, तो इस ये था आपका 59th। ठीक है जी। और आपका इन 2026 में पूछ ले, जो आपका भाई लेट भी तो हो सकता है ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है इसी टाइम जल्दी होगा आपका मेंस भी, तो आपको 2026 का भी पूछ सकता है। तो इसलिए आपको दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? डोडा बेटा चोटी बतानी भाई, वो है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियों की ऊंचाई देख लेते हैं भाई। ऊंचाई है आपकी नीलगिरी पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है, मतलब कि हाइट कितनी है इनकी भाई? हाइट है इनकी 2637 मीटर, 2637 मीटर। ठीक है जी। और दक्षिण भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, जो आपकी डोडा बेटा चोटी है ना, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची सेकंड नंबर पर है आपकी डोडा बेटा जो आपकी चोटी है वो सेकंड नंबर पर है। तो आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट नंबर पर कौन सी है भाई? तो इसकी फर्स्ट नंबर पर है अनायमुड़ी ये चोटी है जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है।
पहाड़ियों पर स्थित। ठीक है जी। और जो आपकी अन्ना जो अनायमुडी है ना, इसकी हाइट और देख लेते हैं। अनायमुडी की हाइट यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको अपने नोट्स में सही तरह से लिख लेना भाई। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पर नीचे लिखना पड़ रहा है 2695 मीटर। और जो आपकी डोडा बीटा थी उसकी कितनी थी भाई, 2637 मीटर। तो कुछ ही ज़्यादा लंबी नहीं भाई, तो फिर भी पहले नंबर पर तो पहले पे ही गिना जाएगा भाई। तो उसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता भाई, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति का अनुशंसा पर हुआ। तो वो आपका होगा सरदार हुकम सिंह की समिति पर। ठीक है जी, सरदार हुकम सिंह समिति, सॉरी भाई, सरदार हुकम सिंह समिति पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश पंजाब में विलय किया गया। अब भाई ये आ जाता है आपका 1857 की क्रांति के टाइम पर। 1857 की क्रांति में इसका पहले सही ऑप्शन देख लेते हैं, इसका होगा 1858, पंजाब में विलय किया गया था। जब आपकी 1857 की क्रांति हुई थी ना, उससे पहले ये यूपी का पार्ट था, जो अपना हरियाणा है, फिलहाल हरियाणा है। तो ये यूपी से कैसे अलग हुआ, तो इसकी कहानी मैं बताता हूँ भाई। जब 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी और मंगल पांडे जी ने आपकी शुरू की थी ये। पहले मतलब ये किस लिए हुई थी, कारण क्या था इसके, मतलब इसके कारण क्या थे जो आपकी वो हुई है 1857 की क्रांति। कारण थे इसके जो वो हुई थी ना गोलियों पर आपके सूअर और गाय की चर्बी के खोखले बने हुए थे, उनको चढ़ाते थे और उनको उछालना था मुंह से। इसलिए भाई फौज में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। मुस्लिम उसके चमड़े को नहीं खाते थे सूअर के, और हमारी गाय माता है भाई हिंदुओं की, इसलिए हिंदू भी। तो मंगल पांडे ने इस पर विरोध किया और जो आपकी वो थी अंग्रेजी हुकूमत पर गोली चलाई। इसलिए वो 1857 क्रांति ने यहाँ से वो जन्म लिया। और ये इतनी सफल नहीं हो पाई क्योंकि जो हमारे देश के हैं ना, ये कुछ गद्दार भी हैं, रहते हैं भाई, हर एक घर में मिल जाएंगे। जैसे विभीषण था ऐसे ही हर एक देश में कोई ना कोई गद्दार मिल जाता है। तो इसलिए वो सफल नहीं हो पाई। क्यों, अगर वो सफल हो जाती भाई, हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो जाता। तो चलो इसकी बात कभी पीछे देखेंगे, टाइम मिलता है। तो 1857 में ये यूपी से अलग कर दिया गया, जो कि अम्बाला कैंट है ना आपका, हरियाणा में अम्बाला कैंट है, अम्बाला कैंट ये आपका केंद्र था। जो हरियाणा में 1857 की क्रांति थी, उस क्रांति का केंद्र था। तो इसको यूपी बहुत बड़ा पड़ जाता है भाई आज के टाइम पर भी, और उस टाइम पर तो हरियाणा भी उसी में ही था। तो उससे अलग कर दिया पहले तो हरियाणा को, कि भाई इस पार्ट को अलग कर देते हैं, और तो अंग्रेज़ों को ज़्यादा मतलब कंट्रोल में रहेगा वो छोटा पार्ट। तो उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 में इसे पंजाब में मिला दिया गया। यूपी में नाम मिलाकर इसे पंजाब में मिला दिया गया भाई। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, इसका होगा काला तीतर। सही जवाब उत्तर काला तीतर, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी। काला तीतर का एक है साइंटिफिक नेम है भाई, इसका साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। इसका ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक FRANKOLIN, स्पेलिंग देख लेना भाई आप खुद ही। तो इसका ब्लैक फ्रैंकोलिन आपका साइंटिफिक नेम होगा। उसके बाद आ जाते क्वेश्चन नंबर 13 पर। हरियाणा की राजधानी बतानी है आपको, वो है आपकी चंडीगढ़।
और चंडीगढ़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। देख ये है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 में भी आया हुआ है, 18 में और 22 के सीईटी में भी आया और सीईटी मतलब भाई मेंस भी हो सकता है, ये प्री में भी आ सकता है। तो प्री तो आपका हो लिया, तो मेंस में आपके पक्के 1 नंबर ये दिला कर जाएगा अगर आ गया तो, छोड़ना नहीं है भाई इसको। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ले कार्बूजियर। वास्तुकार कौन है भाई आपका? ले कार्बूजियर। ठीक है जी, वास्तुकार पूछ लेगा आपको। और इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल बताना आपको किसका? चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है 114 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। और इसका अर्थ और बताओ भाई, इसका चंडीगढ़ का अर्थ, इसका अर्थ होगा देवी चंडी का गढ़। गढ़ मतलब रहने का स्थान रहता है। देवी चंडी का देवी चंडी का गढ़ मतलब जो रहने का स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 14 पर। 14 में कहा गया हरियाणा देश के बीच स्थित है। आपको अक्षांशीय लोकेशन बतानी है आपको कि कहाँ पर स्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो ठीक है जी, इसके साथ क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पर। अब पूर्वी देशांतर बताना है, वो था आपका उत्तरी अक्षांश और यह है आपका पूर्वी देशांतर। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकेंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकेंड तक ये आपका पूर्वी देशांतर में आपकी लोकेशन है हरियाणा की। 2019 में आया हुआ है एलडीसी में, लोअर डिविजनल क्लर्क में, 2015 में ऑडिटर में, सीईटी 2022 में भी आया हुआ है। आपको एक पहले भी दिखाया था मैंने सीईटी 2022 का क्वेश्चन, देखो ये चंडीगढ़ वाला। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे भाई, ऐसा नहीं है बेकार में ही आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया भाई आपको? जो आपके मंडल है ना, वो यही पूछा गया कितने मंडल है। तो 6 मंडल है भाई इसके, 6 मंडल है। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अम्बाला, उसके बाद करनाल, रोहतक, करनाल के बाद आ जाएगा भाई आपका रोहतक, रोहतक के बाद आएगा भाई आपका हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। हिसार, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद। ठीक है जी, इसके साथ क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पर। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? दक्षिण पश्चिम में बताना तो भाई आपका होगा राजस्थान। कई बार मैंने आपको लिखवा भी दिया है कि 3 से 4 बार भाई मैंने आपको रिवाइंड करवा दिया है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसमें अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, सीईटी 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। हरियाणा नाम का मूल मतलब हरियाणा का मूल तात्पर्य क्या है? अर्थ बताना। इसका नाम अर्थ होगा हरियाली, मतलब हरियाली इसका मूल तात्पर्य होगा। और जो वामन पुराण में आपका राजा कुरु है ना, उन्होंने कुरुक्षेत्र में शिव के जो नंदी हैं, जो शिव की सवारी हैं जो नंदी जी, उनके द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाया था। ठीक है जी, देख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं। ठीक है जी, आप लिखते चलना भाई, बस इसके पीडीएफ के भरोसे मत रहना। हम भाई टाइम पर कोई भी क्लास से रिवीजन नहीं हो पाती, अपने खुद के ही नोट से रिवीजन अच्छी तरह से हो पाती है। तो वामन पुराण में क्या लिखा गया है? वामन पुराण के अनुसार
जो आपके राजा कुरु हैं, राजा कुरु। राजा कुरु कौन है? श्री राम को जानते होंगे भाई, श्री राम के पूर्वज हैं राजा कुरु। उन्होंने कुरुक्षेत्र में ना, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है जी। कुरुक्षेत्र में भगवान शिव के नंदी से, भगवान शिव के नंदी से, के नंदी नंदी से खींचे गए भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस की भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाया, ठीक है जी। और महाभारत काव्य जो आपका एक महान ग्रंथ है, वो आपका कुरुक्षेत्र में ही लिखा गया है। महाभारत लिखी किसने है जी? महाभारत किसने लिखी है? महान पुरुष का नाम है जी ऋषि वेदव्यास जी, ठीक है जी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, हरियाणा पूर्व दिशा से किस ओर डैश राज्य से घिरा है? हरियाणा पूर्व में डैश से घिरा हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। इसके साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है? कितने वायु स्टेशन है भाई? 2। वो आपका पहला है अंबाला में, पहला होगा अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है जी, स्टेशन। उसके बाद सेकंड नंबर पर आएगा आपका सिरसा एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है जी। आपको ये दोनों याद रखने हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा के आधार पर पंजाब में से किन राज्यों का निर्माण किया गया? मैंने पहले भी बताया था भाई, भाषा के आधार पर 2 राज्यों का पंजाब में से अलग हुए हैं, जो हैं आपके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हिंदी भाषा के आधार पर किया गया आपको हरियाणा को, और ये मत समझ लेना भाई हरियाणा को हरियाणवी भाषा के आधार पर किया गया, कि इसको हिंदी के आधार पर किया गया, और हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी भाषा के आधार पर किया गया है, और पंजाब को आपको पता ही पंजाबी भाषा के आधार पर अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? हरियाणा के पूर्व में स्थित है भाई आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। हरियाणा क्लर्क 2015 में आए हुए भाई, क्लर्क वाले अच्छे से इसको क्वेश्चन को रट लें, लिख लें अच्छी तरह से, ठीक है जी, अपनी नोटबुक में लिख लें क्लर्क वाले। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। हरियाणा अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? किसके साथ साझा करता है भाई? पंजाब के साथ भी करता है, हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ भी, पंजाब के साथ भी, और हिमाचल प्रदेश के साथ भी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर कंडक्टर में आया हुआ है भाई आपका, कंडक्टर वालों ध्यान दे लो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24, कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? हाँ, ये भाई ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा डीप तो नहीं है, ज़्यादा ठीक ठाक भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है, पढ़ने वाले बच्चे आराम से कर देंगे। यानी कि नवंबर में 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है, ठीक है जी, 1966 को मनाया जाता है हरियाणा दिवस। 1966 में स्थापना हुई थी 1 नवंबर
1 नवंबर को आपका हरियाणा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ देते हैं। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा करता है? हरियाणा की सीमा, अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? भाई जम्मू कश्मीर के साथ नहीं करता, तमिलनाडु तो आपका दक्षिण में पड़ जाता है, MP मध्य प्रदेश के साथ भी नहीं करता, तो इसका सही ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो इसके साथ क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपके 26 का होगा 1947 में, 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्न में से किस राज्य का हिस्सा था? तो देखो भाई, इसमें 2 केस बन जाते हैं, 1857 से पहले, 1857 से पहले और 1857 के बाद, 1857 के बाद, यानी कि आपका 1857 से पहले पीछे मिली है ना आज़ादी, आज़ादी के समय भी पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन उसी टाइप से पूछा गया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो हरियाणा किसका भाग था? तो वो आपका हो जाएगा पंजाब का। ठीक है जी। और 1857 से पहले पूछ ले तो वो आपको होगा यूपी। इसमें एक और तो वो पॉइंट याद रखना भाई, मैं अभी, हाँ भाई एक पॉइंट और याद रखो, एग्जामिनर आपसे भी ये पूछ लेगा कि भाई जो पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को, मतलब हिमाचल प्रदेश को अभी अलग हटा दो, पंजाब और हरियाणा को भाषाई आधार पर कौन से संविधान संशोधन में अलग किया गया था, कौन से संविधान संशोधन के अनुसार अलग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 18th संविधान संशोधन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 18th संविधान संशोधन, संविधान संशोधन में के अनुसार, संशोधन के अनुसार पंजाब एंड हरियाणा को भाषाई आधार पर अलग किया गया। ठीक है जी, अलग किया गया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही क्वेश्चन बताना है। देख भाई, पहली स्टेटमेंट क्या कहती है भाई? पहली स्टेटमेंट कहती है हमें, जो आपका हरियाणा है 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट, ये तो सही है आपका। जो आपका 74 डिग्री इतना है ये सही है, लेकिन जो आपका अक्षांश है ना, ये अक्षांश की जगह देशांतर आएगा, देशांतर। ठीक है, ये आपका देशांतर में है इतनी लोकेशन, तो पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका गलत होगा इसके अनुसार तो। ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, शिवालिक तथा अरावली की पहाड़ियाँ पर्वत श्रेणी राज्य के दक्षिणी हिस्से में है। देखो भाई ये भी गलत है। जो आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं ना, ये तो हैं आपके दक्षिण में ही, जैसे कि जो आपकी, अगर हरियाणा में इनका विस्तार देख लिया जाए तो आपका गुरुग्राम है इनका, गुरुग्राम और मेवात यानी कि नूह आपका। ठीक है जी। अगर इनका जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इनको स्टेट्स में अगर विस्तार पूछ लिया जाए तो आपका गुजरात, और अरावली की पहाड़ियों का विस्तार पूछ लेता है भाई कभी कभी एग्जामिनर, कौन कौन से स्टेट में है, आपका गुजरात में होगा, गुजरात। उसके बाद आ जाते हैं आपका राजस्थान के बाद थोड़ा सा हिस्सा आपके हरियाणा में है, हरियाणा, और हरियाणा से आपका दिल्ली में भी जाता है भाई, ये दिल्ली थोड़ा सा पार्ट जाता है दिल्ली में आपका। तो इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई सा भी सही नहीं है भाई। पहला भी शिवालिक की पहाड़ियाँ आपके उत्तर में हो गई, ये आपकी दक्षिण में हो गई, तो ये भी गलत होगा। ठीक है जी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 28 पर। 28 क्वेश्चन में क्या क्या गया है भाई, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? देखो भाई,
जैसे ये आपका हो गया हरियाणा, मैं भाई वैसे बना रहा हूँ, ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं, ये आपका नदी निकल गई। जो आपका यूपी है ना, यूपी और ये हरियाणा, ये मतलब ये बताना यूपी और हरियाणा के बीच जो आपकी एक नदी है सीमा बनाते हुए चलती है, वो आपकी पूरब में स्थित है। कौन सी नदी है? वो आपकी सरस्वती नदी है, ठीक है जी। सरस्वती नदी हरियाणा और पंजाब के बीच आपकी वो बना सीमा बनाते हुए चलती है। इसके साथ सॉरी भाई, सॉरी जल्दी में हो गया भाई, ये इसका ऑप्शन नंबर, इसका सही ऑप्शन यमुना नदी होगा भाई। यमुना नदी तो है जो हमारे वो यमुनानगर से एंट्री लेती है, आपके हथनीकुंड बैराज से निकलती है ये, ठीक है जी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पर। भाई माफ़ करना, उस क्वेश्चन का आंसर गलती से लग गया है, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, फिर माफ़ी मांगता हूँ भाई। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। इसका हरियाणा डैश को वृक्ष दिवस मनाता है। वृक्ष दिवस किस दिन मनाता है भाई हमारा हरियाणा? वो है आपका 15 जुलाई, ठीक है जी। अब शुरुआत किसने की थी वृक्ष दिवस मनाने के लिए? शुरुआत किसने की थी? वो है आपके के.एम. मुंशी द्वारा, के.एम. मुंशी जी द्वारा, के.एम. मुंशी जी द्वारा आपकी शुरुआत की गई थी। किसकी? वो आपके वृक्ष दिवस मनाने की, ठीक है जी। और देवेंद्र, अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले ट्री मैन ऑफ हरियाणा, ट्री मैन ऑफ हरियाणा, ट्री मैन ऑफ हरियाणा किन्हें बोला जाता है? तो वो होंगे आपके देवेंद्र सूरा, सॉरी भाई, देवेंद्र सूरा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पर। हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो आपको बताना हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। भाई उत्तर सोच लो इसका, अगर ये गलत हो गया तो भाई कुछ नहीं है आपके पढ़ने का मतलब। जल्दी बताइए, बताओ जल्दी बताओ कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन होगा पंजाब, ठीक है जी। HSC ट्रेसर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आया हुआ है भाई। अब देख लो भाई, हम ग्रुप बी और ग्रुप सी की भी नौकरियों को नहीं छोड़ रहे, ग्रुप सी की तो है ही आपकी CET के लिए, ठीक है जी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। हरियाणा डैश तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। तो भाई हरियाणा नहीं घिरा हुआ, दिल्ली घिरी हुई है हरियाणा से 3 ओर से, ठीक है जी। इस क्वेश्चन के माध्यम से समझें, दिल्ली घिरी हुई है क्योंकि देखो जी, ये आपका हरियाणा है, ठीक है जी। सॉरी भाई, सॉरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है भाई। ये आपका हरियाणा है, यहाँ पर हो गया आपका फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, और जो वाइट कलर में बना देता हूँ यहाँ है आपकी दिल्ली, ठीक है जी। और हरियाणा आता है यहाँ तक, ठीक है। तो आपके उत्तर में ये हो गए उत्तर, ठीक है। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो पूर्व से ही तो रह गई, उत्तर में भी है, पश्चिम में भी है, दक्षिण में भी हरियाणा है। तो वही हरियाणा को दिल्ली कैसे घेर सकती है? दिल्ली को घेरा हुआ है हरियाणा ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार पर सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ऑप्शन नंबर हरियाणा, ठीक है जी। हरियाणा आपका पहला ऐसा राज्य है जो पूरे मतलब वहाँ पे पूरे देश में जो सरकारी कार्यालयों में आधार समक्ष बायोमेट्रिकल उपस्थिति प्रणाली इस्तेमाल करने लागू करने वाला पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पलवल राज्य की सीमा पर स्थित है? पलवल राज्य, पलवल नहीं, पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित है। इसका सही ऑप्शन नंबर होगा आपका कैथल, मतलब कैथल जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो पलवल याद आ रहा है भाई मुझे, पंजाब से सीमा लगाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? पूर्व में कौन सा राज्य सीमा साझा करता है भाई? उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। ये आपको करवा रखे हैं, इसमें और मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा।
ये मैंने पहले ही बता रखा भाई, आपको पहली क्लास में सब कुछ बता दिया था। ये आया है ऑपरेशन थिएटर में आपका 2021 में आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 35 बताते हैं। पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया? पंजाब से हरियाणा राज्य को मतलब 1966 में अलग किया गया था। 2021 में ये भी आया हुआ है, और सेम क्वेश्चन सेम उसमें आया हुआ है एग्ज़ाम में, एक ही शिफ्ट का होगा भाई ये भी। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा राज्य, देखो ये मैंने पहली क्लास में भी करवाया था। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है आपका, वो है आपका गुरुग्राम। ठीक है जी, गुरुग्राम को पहले गुड़गांव भी के बोलते थे। और पहले नंबर यह तो है आपका सेकंड नंबर पर, ठीक है, ये है आपका सेकंड नंबर पर। तो आपसे फर्स्ट नंबर पर भी पूछेगा, फर्स्ट नंबर पर आपका फरीदाबाद हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? अब आपको बताना हरियाणा राज्य भारत में किस स्थित, कहाँ पर स्थित है मतलब कि, ठीक है जी। तो वो होगा आपका उत्तर पश्चिम। अब ये तो पूछ लिया आपका हरियाणा हमारे देश के हिसाब से। अगर आपको ग्लोब पर पूछ ले, जैसे कि ये है आपका पृथ्वी, ठीक है जी, ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा, ठीक है जी, ये आपकी मकर रेखा। अब जो इंडिया है ना, वो यहाँ पर स्थित है भाई हमारा। इसको दूसरे कलर में ले लेते हैं, ठीक है जी। इसको दूसरे कलर में ले लेते हैं अपने प्यारे भारत को। हमारा प्यारा भारत देश भाई यहाँ पर स्थित है, जो कि देखो ये तो पहले हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और अगर हम यहाँ से बीच से देखें तो आपके नॉर्थ, और यहाँ पर ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्व में आपका, उत्तर पूर्व में ग्लोब पर स्थित है, और उत्तर पश्चिम में ये है आपका ग्लोब पर स्थित। ग्लोब पर आपकी लोकेशन है हमारे हरियाणा की, ठीक है, और हमारे भारत की भी। और आपके भारत के हिसाब से पूछ ले तो भाई ये आपका उत्तर पश्चिम में हरियाणा स्थित है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं भाई। सीमा आयोग का गठन कब हुआ जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया? सीमा आयोग का गठन बताना भाई आपको। सीमा आयोग का गठन कब हुआ तो आपको बताना, जैसे कि भाई हमारा नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ, तो भाई लगभग उससे एक साल पहले ही आपका सीमा आयोग बना होगा। 1951 को हटाओ, 41 को हटाओ, 75 भी उसके बाद तो नहीं बनेगा भाई सीमा आयोग जब हरियाणा बन चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अक्टूबर 1963। किस समिति के अनुसार बना आपको पहले ही बता था, हुकम सिंह समिति के अनुसार। हुकम सिंह समिति, हुकम सिंह समिति, ठीक है जी। और हुकुम सिंह समिति के गठन कब हुआ? हुकुम सिंह समिति का गठन देख लेते हैं भाई। गठन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, ध्यान से सुन लेना, लिख लेना आप अपने को कॉपी में। 23 सितंबर 1965 को, ठीक है जी, अच्छे से लिख लेना भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका, पढ़ना पड़ेगा अब तो। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? अति प्राचीन नगर आपका इसका होगा पंचकुला, क्योंकि पंचकुला आपका 1995 में बना है, और कैथल आपका 1989 में बना हुआ है, 1989 में, और पंचकुला आपका 1995 में बना हुआ है। अब देख लेते हैं आपके एक आता क्वेश्चन आता है ट्राई सिटी, बताइए भाई ट्राई सिटी। ट्राई सिटी किसको बोला जाता है? ट्राई सिटी बोला जाता है भाई आपका पंचकुला, पंचकुला, चंडीगढ़, चंडीगढ़, और आपका माहौली को, माहौली, ठीक है जी, ट्राई सिटी बोला जाता है इन तीनों शहरों को। उसके बाद आ जाता है महाभारत, महाभारत नहीं सॉरी, रोहतक, रोहतक, रोहतक आपका महाभारत काल से संबंधित है, यह आपका शहर है जो महाभारत काल से संबंधित, महाभारत काल
काल से संबंधित है। ठीक है जी। अब इसका देख लेते हैं प्राचीन नाम क्या था। जो रोहतक है आपका, प्रेजेंट में आपका रोहतक नाम है जिसका डिस्ट्रिक्ट में, उसका प्राचीन नाम देख लेते हैं। तो प्राचीन नाम क्या था भाई इसका था रोहतासगढ़। ठीक है जी, रोहतासगढ़ नाम याद रखना भाई इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पर 40 क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपका, हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है। किस राज्य के साथ साझा करता है, मतलब भाई देख, पंजाब और हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा, इनकी एक समस्त राजधानी है जो कि आपकी चंडीगढ़ है। ठीक है जी, चंडीगढ़ है। तो किसके साथ साझा करता है हरियाणा अपनी राजधानी, पंजाब के साथ। एलडीसी में लोअर डिविजनल क्लर्क 2019 में आया हुआ है। ठीक है जी। हाँ भाई, एक पॉइंट रह गया ऊपर लिखना, जो कि अग्रोहा के बारे में। जो आपका अग्रोहा है ना यहाँ पर, ये अग्रोहा, जो आपका अग्रोहा है, अग्रोहा के बारे में लिख लेते हैं। यह नगर प्राचीन काल में तक्षशिला एवं जो तक्षशिला था ना और मथुरा के व्यापार मार्ग पर स्थित था। ठीक है जी, इसको लिख लेते हैं अग्रोहा। अग्रोहा के बारे में लिख लेते हैं भाई, यह नगर प्राचीन काल में तक्षशिला एवं मथुरा, जो आपका प्रेजेंट में मथुरा यूपी में, मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था। व्यापार मार्ग पर भाई एक और पॉइंट रहेगा, इसको मैं अगले पेज पर लिखवा दूँ आपकी इच्छा हो तो। ठीक है जी, अगले पेज पर आपको लाइन खींच कर बता देता हूँ भाई। ये क्या मिट गया, चंडीगढ़। ठीक है जी। इसके जो अग्रोहा है ना आपका, अग्रोहा को महाराज अग्रसेन ने, महाराजा अग्रसेन जो थे आपके, की राजधानी माना जाता है। की राजधानी माना जाता है। ठीक है जी। जो आपका अग्रोहा शहर है वो उसको महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। ठीक है जी, माना जाता है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं भाई, इसके बाद आपकी क्लास पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है। श्रम दिवस मतलब कि जो आपके काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक दिन बनाया गया है, उसका आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा विश्वकर्मा दिवस के दिन। ठीक है, विश्वकर्मा दिवस किस दिन मनाया जाता है, दीपावली के अगले दिन होता है। दिवाली के मतलब दीपावली के अगले दिन होता है। जो आपका विश्वकर्मा दिवस है उसी दिन आपका श्रम दिवस भी हरियाणा में मनाया जाता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाते हैं। डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। ये आपको मैंने क्लास नंबर 1 में बताया, महाराज कृष्ण ने आपका हरियाणा का नाम हरना रखा था। ठीक है जी। और
इसके बाद भाई आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ, इसके बाद आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी। हरियाणा के 4 प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं देख लेते हैं। हरियाणा की जो आपकी हरियाणा की 4 प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं देख लेते हैं। भौगोलिक विशेषताएं देख लेते हैं भाई, ठीक है जी। तो पहले पर है जो आपकी भौगोलिक विशेषताओं में सम्मिलित है वो है आपका यमुना घग्गर का मैदान। पहले पर है यमुना घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। सेकंड नंबर पर है आपका, इसको काट देता हूँ भाई, पहले रुको एक सेकंड। रहने दो, क्लास जब भी ख़त्म होने वाली है। सेकंड नंबर पर है आपका, अरे यार क्या हो रहा है आज बोर्ड पर। सेकंड नंबर पर है आपका शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, ठीक है जी। ये भी आपका भौगोलिक विशेषता है हमारे हरियाणा की। थर्ड नंबर पर आती है आपकी जो आपकी आर्द्र रेगिस्तानी शुष्क रेतीली मैदान है, जो आपके सिरसा में, महेंद्रगढ़ में यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि हमारे वहाँ राजस्थान से लगते हैं ना जितने भी क्षेत्र, जितने भी डिस्ट्रिक्ट, वो उसमें आपके आर्द्र रेगिस्तानी शुष्क रेतीली मैदान पाए जाते हैं। आर्द्र रेगिस्तानी शुष्क रेतीली मैदान, रेतीले मैदान, ठीक है जी। इसके बाद आपकी एक और विशेषता बच गई जो है आपकी नेक्स्ट पेज पर करवा देते हैं भाई, ठीक है, क्यों ज़्यादा वैसे लिखना बेकार। फोर्थ नंबर पर आपका अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ। कुछ क्वेश्चंस का आपको रिवाइंड करवा देता हूँ भाई। जैसे हरियाणा का क्षेत्रफल देख लेते हैं, हरियाणा का क्षेत्रफल। इसके बाद क्लास ख़त्म पक्का बिल्कुल। क्षेत्रफल कितना, 44,212 वर्ग किलोमीटर। और भारत का कितना प्रतिशत है, वो आपका 1.34% है आपका। टोटल भारत का इतने प्रतिशत क्षेत्रफल पर हमारा हरियाणा रहता है, ठीक है जी। इसकी ट्रिक देख लेते हैं भाई, देख इसकी अच्छी सी ट्रिक बना रखी है मैंने बिल्कुल। इसकी ट्रिक है 1 2 3 4, 2 की जगह बस पॉइंट लगा देना और कुछ नहीं करना। 1 पॉइंट, ये बन गया ना आपका यही 1.34, ये ट्रिक है। अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना। और जिस भी भाई को CET के लिए, CET मेंस के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए, क्लर्क, पटवारी और जितनी भी अन्य पोस्ट हैं उनके लिए तैयारी करनी भाई, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भाई जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट कर दें, मैं उसका पर्सनली जाकर उस डाउट को क्लियर करूँगा भाई, बिल्कुल ठीक है जी। और भाई आज आपका हरियाणा का परिचय जो है मतलब बेसिक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम कल नया टॉपिक चलाएंगे, वो आपको थंबनेल पर दिख जाएगा, ठीक है। और जिस प्रकार अभी आपकी तैयारी चली हुई है, मैं आशा करता हूँ भगवान से कि आप इसी तरह अपनी पढ़ाई को पूरा करते रहें। और भाई मेहनत ही करते रहना भाई, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो थैंक यू भाई, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि भाई यहाँ पर अच्छी तरह से वो क्लासेस लेता है एक भाई, तो भाई सपोर्ट करें बिल्कुल, ठीक है जी। तो ठीक है भाई, धन्यवाद भाई, राम राम जी।